अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8 सोशोलॉजी 101। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन इदारे। ठीक है, इदारे जो होते हैं फॉर्मल, इनकी टाइप्स होती हैं। मतलब कुछ फॉर्मली इदारे होते हैं, जैसे घर भी एक इदारे होता है। ठीक है, मगर ये इनफॉर्मल है। हम आज पढ़ेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ओके, ब्यूरोक्रेसी भी एक जो है ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। ओके, अच्छा, बाकी उसकी आज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि ये बड़ा वर्ड इस्तेमाल होता है हमारी लाइफ में, मगर हम स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। ठीक है, और इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी डेफिनेशन। ये इसके अंदर एक तो इसका साइज़ लार्ज होता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप्स, लोग जो हैं उनके ताल्लुक जो हैं इम्पर्सनल हैं। ठीक है, दोस्ती वाला सेटअप नहीं, मतलब आप अपने काम से काम रखते हो और अपने जो है उधर से रोज़ी रोटी कमाते हो और जो है ना घर आ जाते हो। सही है, ये कहते हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए इंसान ने अपनी जो है एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। ठीक है, चाहे स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, सही है, अपने हॉस्पिटल्स बनाए। ओके, या जितने भी ये पुलिस का सेटअप बनाए, ये सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और अपने अफेयर्स को स्मूथली चलाने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं कि इनकी ये जो है ना क्या बोलते हैं, फॉर्मल होती हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, और अचीव एक्सप्लिसिट होते हैं जो बाहर से नज़र आते हैं। ठीक है, अभी पुलिस जो है ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसका क्या एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या हैं कि कानून को, उसकी बालादस्ती को कायम रखना। ठीक है, चोरों डाकुओं से जो है ना माशरे को पाक रखना। ओके, इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एग्जांपल दी हैं। दैन जैसे देखें, यूनिवर्सिटी जो है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। हॉस्पिटल या कैद खाने, प्रिजन जिनको बोलते हैं, या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस ही की एग्जांपल्स हैं। ये इसकी जो है अगर देखा जाए तो कम्पैक्ट जो है डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू भी बन सकता है। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बताई हैं कि सोशल रिलेशन जो होते हैं ना, उनके बंदे जो काम करें उनके आपस में ताल्लुकात जो हैं वो इम्पर्सनल होते हैं। ठीक है, फॉर्मल होते हैं और प्लान्ड होते हैं। आपका प्लान है कि आपने जो है ना 25 ईयर के लिए आपने किसी इदारे को ज्वाइन किया है, ओके हो गया। आपके ताल्लुकात जितने भी होंगे मैक्सिमम जो है इम्पर्सनल होंगे। आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी में आप उनका कोई अमल दखल नहीं होगा, चाहे आपके वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है, आप उनसे जो है ना वो जो है पूछ नहीं सकते। ठीक है, फॉर्मली आपका जो है ना सारा वो टाइम उधर गुजरता है। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए, ये उन्होंने एक इनकी एक लेमन की जो है उन्होंने थोड़ी सी जस्टिफिकेशन दी है। वो क्या कहते हैं इसके बारे में, उन्होंने कहा है कि हमारी ज़िंदगी जो है पैदा होने से लेके मरने तक जो है हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कभी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, तीसरी चौथी पाँचवीं, एंड भी हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन ही जो है, जैसे गोरगन होते हैं या हमारे जो कब्रिस्तान में जो सेटअप होता है, जो इमाम होता है जनाजा पढ़ाते हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है, मतलब बच्चा पैदा हुआ, उसका इंदराज हुआ, और सारा जो सेटअप है ऑर्गेनाइजेशन हम जो है हमारा उनसे वास्ता बढ़ता है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि इनकी टाइप्स कौन सी हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। वो हैं 3 टाइप्स। ठीक है, पहले यूटिलिटेरियन, दूसरी नॉर्मेटिव और तीसरी है क्वाड्रेटिव। यूटिलिटेरियन जो है इसका मकसद ये है कि इंसान अपनी इनकम कमाता है। ठीक है, वो क्या होता है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी रखते हैं इनकम, जहाँ से इनकम ज़्यादा मिली आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हो और दूसरी में चले जाते हो। ठीक है, ये होते हैं लोग हायर करते हैं, उनको ये नहीं होता कि जो है ये कहाँ से है, इसका जो है ना कद कितना है, बस उन्होंने क्या है कि अपना काम निकलवाना है। और बंदे जो काम करने के लिए आते हैं वो भी नाम पूछे, बस जो अपना काम करते हैं, अपना जो है इनकम कमाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी है मोस्ट पीपल जो है मस्ट ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेकिंग एलिवन। बेकी सीधी बात है, हर बंदे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ठीक है, रोटी कमाने के लिए, अपना जो है कुछ पैसे कमाने के लिए। दूसरी टाइप जो है वो है नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि आप जो है उन चीज़ों को काम करते हो, उन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, उन इदारों को ज्वाइन करते हो जिससे आपको रूहानी सुकून मिले। ठीक है, जो आप देखते हैं मॉरली अच्छी चीज़ें हैं, आप उनको जो है अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेते हैं। ठीक है, और देखें वॉलंटियर लोग होते हैं, इनको वॉलंटरीली ज्वाइन करते हैं। जैसे आप ईदी की NGOs हो गई, यहाँ ईदी का सेटअप है, अब्दुल सत्तार ईदी का, लोग एम्बुलेंस जो है वहाँ पे चलाते हैं, अल्लाह वास्ते जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो कुछ तो वहाँ पे शायद पैसे लेके चला रहे हो, कुछ जो है विलिंगली जो कहते हैं कि हम अपनी जो है सर्विसेज पेश करते हैं। ठीक है, अच्छा,
और इन्होंने 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं। इनका मकसद ये उन्हें तो पैसे कमाना नहीं होता बल्कि अपना रूहानी सुकून हासिल करना होता है, ठीक है। अच्छा ये है कि इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो तमाम इक्वल राइट रखते हैं। डेमोक्रेसी में ये होता है कि तमाम जो है बंदे इक्वल राइट रखते हैं, चाहे वो सीनियर है चाहे जूनियर है, सबके जो है राइट्स इक्वल हैं, सारे वोट कास्ट करने की जो है ना अहलियत रखते हैं, ठीक है। तीसरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन टाइप है वो है कोर्सिव। कोर्सिव ये होती है कि इसमें बाय फोर्स आपको जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहना पड़ता है, ठीक है। ये कहते हैं कि इनवॉलंटरी मेंबरशिप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना सेटअप है तो उसको बोलते हैं आप कोर्सिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका कोर्सिव होता है बाय फोर्स कोई काम करवाना है, ठीक है। नाम से ज़ाहिर है, अगर आपको नाम का इसका मीनिंग आ गया तो आप जो है आप खुद से भी लिख देंगे, ओके। मेंबर्स आर फिजिकली एंड सोशली सेपरेटेड फ्रॉम आउटसाइडर्स एंड सिविल सोसाइटी। जैसे फ़ौज में सेटअप होता है, उनकी ट्रेनिंग भी अलग करवाई जाती है, उनको दूसरी दुनिया से अलग रखा जाता है बैरक्स में, ठीक है। यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स देख लें, ये जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं या, ठीक है, यहाँ कैद खाने होते हैं, उनको भी दूसरे लोगों से अलग रखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, और उनका जो है अपनी ज़ात के बारे में फिर नज़रिया थोड़ा चेंज हो जाता है। टोटल इंस्टीट्यूशन, ये याद रखिए कि टोटल इंस्टीट्यूशन ये है कि मतलब आपका खाना पीना रहना सोना सारा उसी के अंदर ही होता है। फिर आप बाहर वाली दुनिया से थोड़ा कट ऑफ हो जाते हैं, आपकी जो है ना आदतें दूसरी लोगों से जो है ना चेंज हो जाती हैं। जैसे कैद में जाके लोग जो है थोड़े तब्दील हो जाते हैं, या हॉस्पिटल में जाके लोग तब्दील हो जाते हैं, ठीक है, या फ़ौज में जाके भी लोग तब्दील हो जाते हैं, ओके। फ्रॉम डिफरिंग वेंटेज पॉइंट्स मैनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉल इनटू ऑल दिस कैटेगरीज। सही बात है, किसी कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन में बाय फोर्स रखे गए होंगे, कुछ जो है वहाँ पे पैसे कमाने के लिए आते होंगे, कुछ जो है अपने रूहानी सुकून के लिए आते होंगे, तो ये एक दूसरे में मर्ज हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा आगे जो है हमारा एक सेटअप है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन है, याद रखिए कि आप जो है कॉम्प्लेक्स टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए आप जो सेटअप बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, आप कहते हैं कि मैं जो है ना काम करवाना चाहता हूँ, इस बंदे को मैं सीनियर बनाऊंगा, इसके नीचे 3 जो है अंडर कमांड होंगे, उनके नीचे 8-8 बंदे होंगे, तो ये मेरा काम जो है बड़े स्मूथली जो है चल जाएगा। तो ये वाला सेटअप जो है ब्यूरोक्रेसी इसको बोलेंगे, ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब ये होता है कि वो बंदे बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं, अपने शोबे के अपनी फील्ड के माहिर होते हैं, गुरु होते हैं, और वो कामों को बहुत अच्छे तरीके से निकलवाना जानते हैं, ठीक है। इसकी खुसूसियात ये हैं, ये देखिए हमारी ये स्पेशलाइजेशन इसका पहली खुसूसियत है ब्यूरोक्रेसी की, ठीक है। याद रख लीजिएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है लिख सकते हैं। इसकी स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि वो बंदे जो हैं अपने फील्ड के माहिर हैं, ठीक है। दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर इन द ब्यूरोक्रेसी, देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब ये है कि आप हर बंदे को हर काम नहीं दिया जाता, जो बंदे जिसमें माहिर होते हैं सिर्फ उसको वही काम करवाया जाता है, ठीक है, और वो बड़ा एफिशिएंटली वो काम करते हैं, ओके। हायरार्की ऑफ ऑफिस का मतलब है हायरार्की, आप जब भी आप हायरार्की का लफ्ज़ आए ना तो आपके दिमाग में अहराम मिस्र वाला सीन आ जाना चाहिए। देखा है आपने कैसे ऊपर वो ऊपर जो टिप होती है उनकी बड़ी बारीक होती है और नीचे जाते जाएँ फैलते जाते हैं, ठीक है। इसको हायरार्की बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं, ओके। मतलब टॉप पे फ्यू रैंक्स हैं और नीचे जाते जाएँ तो लोअर जो हैं वो ज़्यादा रैंक्स हैं, लोअर में बहुत ज़्यादा लोग हैं, हाई में जो फैसले करने वाले लोग हैं वो कम होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे ये देखा जाए तो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने भी काम करने के तरीके हैं वो सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप जो है किसी को जो आपके ज़िम्मे काम है वो आपने करना ही करना है, अगर आप वो उससे ब्रीच करते हैं, लॉ को ब्रीच करते हैं, देन यू विल हैव टू पे, ठीक है। देन जो है कानून आपको जो है वो आपसे वो सारा काम करवाएगा, और आपको जो है पनिश भी अगर होना है तो वो भी कानून के ज़िम्मे में होगी, कानून से बाहर नहीं कुछ हो सकता, ठीक है। टेक्निकल कॉम्पिटेंस का मतलब ये है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स इट्स ऑफिस ऑफिशियल्स एंड स्टाफ टू हैव द टेक्निकल कॉम्पिटेंस टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज़ एंड रेगुलरली monitors work performance. Evaluation is based on performance and not on favoritism. Evaluation ये होती है कि आप जो है काम करते हैं, आपकी सुपरविज़न हो रही होती है, ठीक है। आप अगर उस काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो शायद आपके लिए जो इनाम दे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप काम अच्छा नहीं कर रहे तो शायद आपको क्रिटिसिज्म हो, आपको जो है आपको पनिशमेंट हो जाए, ठीक है, आपकी डी रैंक हो जाए आप, ठीक है, आपकी डिमोशन हो जाए। डिमोशन होते हैं लोअर रैंक में जाना, ओके। परफॉर्मेंस पे आपकी जो है वैल्यूएशन होती है, ना कि फेवरेटिज़म नहीं है, चाचे मामे का बेटा नहीं है, जो काम अच्छा कर रहे हैं उसको जो है वो रिवॉर्ड देते हैं। इम्पर्सनलिटी ये होती है कि आप जो है इम्पर्सनल होते हैं, कि आपका ये नहीं कि खालू का बेटा आ गया, मामू का बेटा आ गया तो आप उसका काम कर देंगे, अगर कोई और गरीब आ गया तो उसका काम नहीं करेंगे, ठीक है। इम्पर्सनल होते हैं वो जितने भी होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनकी ड्यूटी ये है कि इम्पर्सनल हो के वो
ये जो है काम करें, ठीक है। स्मॉल कॉग का मतलब है कि छोटे छोटे धंधे होते हैं और बड़ी मशीन को चला रहे होते हैं, हर बंदा अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। ओके, अच्छा, तीसरा जो आगे आगे हमारा एक और नया पॉइंट है वो ये कि इसमें जो है फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, इसमें और जो आप कम्युनिकेशन करते हैं वो ज़ुबानी कलामी तो बहुत कम होती है, ज़्यादातर वो होती है रिटन, ठीक है। और वो होती भी कैजुअल सी, और वो जो होती है मतलब फॉर्मल होती है, उसमें आप हंसी मजाक वाला सेटअप नहीं होता, ठीक है। रिटन मेमो जो होता है आपकी, मैं इतला के लिए बता दूं आपको, मेमोरेंडा इसका जिसका पूरा वर्ड मेमोरेंडा है। मेमोरेंडा लिखते हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन करने के लिए, आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में बात करना चाहते हैं, द पेज यू विल यूज़ द, जो आप लिखेंगे वो उसको मेमोरेंडा बोलेंगे, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी को गुफ्तगू करना चाह रहे हैं तब आप लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा मेमोज़ और लेटर्स में फ़र्क। अच्छा जी, इसमें मतलब हमने पढ़ लिया कि फॉर्मल होती है और रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादातर होती है, ठीक है। ऑफिस में देखा होगा हम बार लगे होते हैं पेपर्स के, और प्रॉब्लम्स इसकी ये हैं कि देखें जहाँ पे कुछ चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो इसमें ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी कैन डीह्यूमनाइज एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल्स। एक बंदा है वो उसकी सिर्फ कुर्सी को देखा जाता है, बंदे को जो है ना आप एलिमिनेट कर देते हैं, बंदा किस तरह का, इसका किरदार किस तरह का है, तो फिर वो डीह्यूमनाइज हो जाता है, ठीक है। इंसान को फौकियत नहीं दी जाती इस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में, जबकि सिर्फ जो है उसकी कुर्सी को देखा जाता है, ओके। तो इसका फॉल्ट भी है, देख सकते हैं आप, ठीक है। Bureaucratic alienation's efficiency was its potential to dehumanize the people it is supposed to serve. The very same impersonality that fosters efficiently keep officials and clients from responding to each other's unique personal needs. ये भी वही बात जो है, मतलब आप एक जो है आपको मशीन की तरह एक्ट किया जाता है, आप मशीन की तरह आपको इस्तेमाल किया जाता है, आप इंसान हैं वो जो है भूल जाते हैं, वो मतलब आप सुबह से शाम आपसे वो जो है जस्ट एज मशीन जो है डील करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड रिचुअलाइजेशन। रेड टेप का मतलब है द टीडियस प्री ऑक्यूपेशन विद ऑर्गेनाइजेशन रूटीन एंड प्रोसीजर्स। रूल इज़ अ रूल, वही जैसे कानून कानून है, मतलब वही सुबह से जो लिखा हुआ है बस वही होना है, ठीक है। उससे आपने जो है आगे पीछे नहीं जाना। ये इस तरह बहुत सारे जो है फैसले, अच्छे फैसले जो होने होते हैं वो बस ऑर्गेनाइजेशन की बैंड चढ़ जाते हैं, भीड़ चढ़ जाते हैं या बैंड चढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये देखें ritual stifles individuals creativity and strangles organization performance. Modest salary, no stake to perform efficiently, no incentive or ritualism and the resultant corruption. उनकी तनख्वाहें इतनी अगर नहीं हैं और आप जो है काम उनसे सही ले रहे हैं तो फिर जो क्या होगा आपका, आप करप्शन उधर जो है वो आ जाएगी। करप्शन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करने के लिए एक ही वर्ड काफ़ी है, ठीक है, करप्ट कर दें उनको। अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया वही होता है ना जो मतलब मूव करता है, अगर इंसान कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूवमेंट में ही रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। अगर खड़ी है तो वो खड़ी रहेगी। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन टू perpetuate them. If bureaucrats have little motivation to be efficient, they certainly have every reason to protect their jobs. Thus the officials typically strive to perpetuate their organization even when it supposed to have been fulfilled. ये अपनी वो देखने के मतलब ये इसकी वो जब उसको अपना मफाद नज़र आता है तो अपना मफाद जो है वो करता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको वो फिर बैक पे ले जाता है, ठीक है। जब ये भी हमारी जो है इंसानों की ये कमज़ोरी है, जब उनको अपना मफाद नज़र आता है तो शायद वो अपनी कंप्रोमाइज़ कर लें अपने ऑर्गेनाइजेशन के मफाद के ऊपर, ठीक है। इस तरह हमने आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। 3 तरह की हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, नॉर्मेटिव, कोर्सिव और तीसरी थी यूटिलिटेरियन। यूटिलिटी मतलब एक पैसे मिल रहे हैं जहाँ से, और दूसरा नॉर्मेटिव जहाँ से आपको रूहानी सुकून या वॉलंटरी